क्या होगा जब एक सुंदर रानी के पास दुनिया से भी शक्तिशाली राज्य छुपे हों? आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, रहस्य और खतरनाक शक्तियां हैं। यह कहानी है रानी चंद्रकांता की, जिनकी सुंदरता और शक्ति आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से राज्य में एक अद्भुत और सुंदर रानी का शासन था। उसका नाम था चंद्रकांता और उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसकी आंखों में गहरी कशिश थी, उसकी मुस्कान में जादू था और उसकी चाल में एक ऐसा आकर्षण था जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता था। लेकिन चंद्रकांता के जीवन में एक रहस्य था जो किसी को भी नहीं पता था। उसकी सुंदरता के पीछे एक गहरी छुपी हुई शक्ति थी। रानी चंद्रकांता का दिल भी बहुत नेक था। वह अपने राज्य के लोगों से बहुत स्नेह करती थी और हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करती थी। लेकिन एक दिन राज्य में एक घना बादल छा गया। यह बादल सिर्फ आकाश में नहीं था, बल्कि राज्य के हर कोने में अंधकार फैलाने लगा। राज्य के लोग कहते थे कि यह अंधकार उस रहस्यमयी शक्ति से जुड़ा था जो रानी के अंदर छुपी हुई थी। एक दिन एक व्यापारी राज्य में आया। उसका नाम था विद्यार्थी। वह बहुत ही बुद्धिमान और रहस्यमयी व्यक्ति था। वह सुन चुका था कि रानी के अंदर कोई गहरी शक्ति है और उसे यह रहस्य जानने की तीव्र इच्छा थी। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह किसी भी हाल में यह रहस्य उजागर करेगा। विद्यार्थी ने रानी से मिलने का अवसर पाया और अपनी चतुराई से उसे अपनी ओर आकर्षित किया। वह रानी के महल में रहने लगा और रानी से लगातार मुलाकातें करने लगा। चंद्रकांता ने भी उसकी दयालुता और बुद्धिमत्ता की सराहना की। लेकिन क्या रानी के दिल में कुछ छुपा था? एक रात जब महल के सभी लोग सो रहे थे, विद्यार्थी चुपके से महल की गुप्त मार्गों में से एक में घुसा। उसने सुना था कि महल के भीतर एक रहस्यमयी कमरा है जहां चंद्रकांता अपनी शक्तियों का स्रोत छुपाए रखती है। कमरे के दरवाजे पर एक प्राचीन ध्वनि आ रही थी, जैसे कोई मंत्र जाप कर रहा हो। विद्यार्थी ने धीरे धीरे दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर का दृश्य बहुत अजीब था। कमरा एक आकाशीय रूप में था, जहां हजारों सितारे चमक रहे थे। एक दिव्य ज्योति रानी के पास थी, जो उसके शरीर में समाहित हो रही थी। रानी चंद्रकांता की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके आसपास एक अद्भुत शक्ति की आभा फैली हुई थी। ये शक्ति क्या थी? ये शक्ति रानी के दिल में बसी थी, लेकिन कैसे? अचानक रानी की आंखें खुल गईं और उसने विद्यार्थी को देख लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रानी ने गहरी आवाज में पूछा। विद्यार्थी कांपते हुए बोला, रानी, मैं बस आपकी शक्ति को जानने आया हूँ। आपकी सुंदरता के पीछे जो रहस्य छुपा है वह क्या है? रानी हंसते हुए बोली, तुम समझ नहीं पाओगे विद्यार्थी। ये शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह वह शक्ति है जो समय और काल के बीच के अंतराल को नियंत्रित कर सकती है। लेकिन इसका एक बड़ा दाम है। जो इस शक्ति को छेड़ेगा, उसकी आत्मा में एक अंधकार फैल जाएगा और वह खुद भी उसी अंधकार का शिकार हो जाएगा। विद्यार्थी को यह सुनकर झटका लगा। वह सोचने लगा, क्या यह शक्ति सचमुच इतनी भयंकर है? लेकिन वह रानी के रहस्य को जानने की जिद छोड़ नहीं पा रहा था। तो तुम्हें क्या करना होगा? विद्यार्थी ने फिर से सवाल किया। रानी ने चुपचाप उसकी ओर देखा और बोली, तुम्हें मुझे अपने सवालों के साथ छोड़ना होगा। इस शक्ति को किसी ने भी छेड़ा तो वह सच्चाई कभी नहीं पा सकेगा। अगर तुमने इसे समझने की कोशिश की तो तुम्हारी आत्मा भी खो जाएगी। इस रहस्य से भरी रात के बाद विद्यार्थी ने तय किया कि वह अब रानी का पीछा नहीं करेगा। लेकिन रानी की शक्ति के बारे में अब वह जान चुका था। वह कभी भी नहीं भूल पाएगा कि जिस सुंदरता और शक्ति के बारे में उसने सुना था, वह एक गंभीर और खतरनाक रहस्य थी। जब विद्यार्थी महल से बाहर निकला, उसकी आंखों में डर और विस्मय था। उसने जो देखा था वह उसकी आत्मा में एक गहरी छाप छोड़ चुका था। रानी चंद्रकांता की शक्ति का रहस्य उसे न केवल भयभीत करता था, बल्कि उसे यह समझ में आने लगा कि इस शक्ति के संपर्क में आकर वह भी बदल चुका था। समय बीतता गया, लेकिन विद्यार्थी का मन कभी भी शांति नहीं पा सका। उसे हमेशा यह डर सताता रहा कि रानी की शक्ति ने उसे भी अपने जाल में फंसा लिया था। एक रात अचानक महल से कुछ दूर एक भयंकर तूफान आया और राज्य में अंधकार फैलने लगा। यह अंधकार इतना घना था कि राज्य के लोग डर के मारे अपने घरों में छुप गए। विद्यार्थी ने महसूस किया कि यह अंधकार उसी शक्ति से जुड़ा था जो रानी चंद्रकांता के भीतर थी। उसने फिर से महल की ओर रुख किया और इस बार वह बिना किसी डर के, न जाने क्यों, एक बार फिर उस रहस्यमयी कमरे की ओर बढ़ा। लेकिन इस बार कुछ अजीब था। कमरा पहले जैसा नहीं था। दरवाजे के बाहर एक गहरी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई आत्मा उसकी ओर आकर्षित कर रही हो। विद्यार्थी ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसने देखा कि रानी के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी और उसके चारों ओर एक रहस्यमयी धुआं फैला हुआ था। रानी के पास खड़े कई काले छायाएं थीं, जैसे कोई सशक्त अंधकार उससे जुड़ा हो। तुम फिर यहाँ क्यों आए हो विद्यार्थी? रानी की आवाज में अब एक नकारात्मक ताकत का एहसास था। विद्यार्थी घबराया।
लेकिन फिर भी उसने सवाल पूछा, यह क्या है रानी? वह शक्ति, क्या वह अंधकार आपके साथ है? रानी की मुस्कान और गहरी हो गई। तुमने छेड़ा है वह रहस्य जिसे कोई नहीं छेड़ सकता। अब तुम मेरे साथ हो और तुम जानते हो कि कोई भी इस शक्ति से मुक्त नहीं हो सकता। अचानक रानी का रूप बदलने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चारों ओर एक अंधकार की घेरा घिरने लगा। विद्यार्थी का दिल धड़कते हुए और भी डर गया। विद्यार्थी ने घबराते हुए कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन वह अब महल में फंस चुका था। चारों ओर अंधेरा और चंद्रकांता की शक्ति ने उसे घेरे रखा था। उसे अब यह एहसास हुआ कि वह महल की दीवारों के भीतर एक जाल में फंसा हुआ था और यह शक्ति उसे कभी भी बाहर नहीं जाने देगी। लेकिन तभी रानी चंद्रकांता के चेहरे पर एक बदलाव आया। उसकी आंखों में अब वह खौफनाक चमक नहीं थी, बल्कि वह एक गहरी पीड़ा की लहर थी। तुमने सही किया विद्यार्थी, तुमने मेरी शक्ति का रहस्य जानने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे भी अपने भीतर की शक्ति का एहसास दिलाया। अब मुझे यह शक्ति छोड़ने का फैसला करना होगा। रानी ने धीरे धीरे अपनी शक्ति को नियंत्रित करना शुरू किया। उसने एक कड़ी सांस ली और वह अंधकार जो चारों ओर फैला था धीरे धीरे छंटने लगा। रानी की आंखों में शांति लौट आई और उसकी शक्ति ने अब उसे आत्मनिर्भर बना दिया था। विद्यार्थी को इस पूरे घटनाक्रम में यह समझ में आ गया कि रानी का असली शक्ति का स्रोत उसका दिल था और अब रानी ने इसे सही तरीके से संभाल लिया था। इसके बाद चंद्रकांता ने विद्यार्थी से कहा, अब तुमने देख लिया कि यह शक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मा के भीतर छुपी हुई होती है। मुझे विश्वास है कि तुम इसे समझ चुके हो। विद्यार्थी और रानी की आंखों में अब सच्चे प्रेम और विश्वास का इज़हार था। रानी ने उसे अपने दिल से बुलाया और कहा, तुम मेरे साथ चलोगे विद्यार्थी? हम दोनों मिलकर इस शक्ति को सही दिशा में लगाएंगे। इस बार विद्यार्थी ने रानी का हाथ थामा और महल से बाहर निकलते हुए दोनों ने एक नई शुरुआत का वादा किया। राज्य में एक भव्य शादी का आयोजन हुआ, जिसमें चंद्रकांता और विद्यार्थी के मिलन ने राज्य के लोगों को एक नई आशा दी। उनकी शादी केवल एक सगाई नहीं थी, बल्कि यह एक शक्तिशाली प्रेम का प्रतीक बन गई, जो अब राज्य और उनके दिलों में सदैव रहेगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाकर हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।